पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के नए ऐलान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद उड़ गई है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि अब पुरानी पेंशन की बहाली की लड़ाई सीएपीएफ के जवानों के साथ मिलकर के लड़नी जरूरी हो गई है और इसीलिए केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए अब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से सीएपीएफ के जवानों ने अपनी बहादुरी का न सिर्फ कौशल दिखाया बल्कि ये भी दिखाया कि वो सीमा पार जाकर के पाकिस्तान के आतंकियों को ठिकाने लगा सकते हैं। उसके बाद से देश भर में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के सीएपीएफ के जवानों को जबरदस्त समर्थन मिलना शुरू हो चुका है। अब जो सरकारी कर्मचारी हैं और उनके जो प्रतिनिधि वो कह रहे हैं कि सीएपीएफ के जवानों की पुरानी पेंशन की बहाली की लड़ाई हम सबसे ऊंची प्राथमिकता पर रखते हैं ताकि उनकी पुरानी पेंशन की बहाली जल्दी हो। और इसीलिए सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधियों की तरफ से भी जो बातें कही गई थी उसको लेकर के भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि अब हम लोगों को संयुक्त रूप से मिलकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। जिस तरीके से सेना के जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे किए हैं, उसके बाद से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि सीएपीएफ के जवानों की पुरानी पेंशन की बहाली तुरंत कर देनी चाहिए, जिसके नाते से अपना जीवन निश्चिंत होकर के गुजार सके। साथ ही उनके परिवार को भी इस बात की चिंता ना हो कि अगर उनकी शहादत हो गई तो फिर उसके बाद उनका जीवन कैसे बीतेगा। आपको बता दें कि सीएपीएफ के जवानों के परिवारों की चिंता को देखते हुए एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अटेवा के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि हमारी पुरानी पेंशन की बहाली प्रधानमंत्री जी बाद में कर देना, लेकिन सीएपीएफ के जवानों की पुरानी पेंशन की बहाली अभी और तत्काल प्रभाव से आपको करनी चाहिए ताकि सीएपीएफ के जवानों को एक भविष्य सुरक्षित मिल सके, क्योंकि उनका जीवन जो है सबसे ज्यादा खतरे में होता है और दुश्मनों के बीच में होता है। ऐसे में उनकी शहादत का खतरा भी सबसे ज्यादा होता है और उसके बाद जब उनकी शहादत होती है तो परिवार के ऊपर आर्थिक संकट का एक ऐसा बोझ आता है कि जिसके नाते से बच्चों की पढ़ाई से लेकर के माता पिता की दवाई तक के लिए भी संकट खड़े हो जाते हैं। इसीलिए सीएपीएफ के जवानों को लेकर के पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि हमारी पुरानी पेंशन की बहाली आप बाद में कर देना, लेकिन कम से कम सीएपीएफ के जवानों के मान और सम्मान के लिए आपको पुरानी पेंशन की बहाली करनी चाहिए। और सीएपीएफ के जवानों ने अपनी बहादुरी को भी दिखाया कि किस तरीके से देश की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार सीएपीएफ के जवानों ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से देश की रक्षा की है और न सिर्फ देश की रक्षा की है बल्कि सीमा पार जाकर के पाकिस्तान के आतंकियों को भी ठिकाने लगाया है। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ अब सीएपीएफ के जवानों का भी दायरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और इस बार एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अटेवा के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि इस समय जो सबसे अच्छा मौका है देश के सीएपीएफ के जवानों को खुश करने का, और आप उनके लिए एक अच्छा ऐलान कर दीजिए जिसके नाते से उनको लगे कि जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर करके देश का मान सम्मान बढ़ाया उसका पुरस्कार उनको मिल गया है और उनका भविष्य सुरक्षित हो गया है। अब कुल मिलाकर के पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर जो सीएपीएफ का जवानों का मुद्दा है वो लगातार गर्माता चला जा रहा है और अब सुर्खियों में भी आने लगा है। इसका मतलब साफ है कि आगे चल करके केंद्र की मोदी सरकार के लिए एक चुनौती बन जाएगी कि अगर वो सीएपीएफ के जवानों की पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करते हैं तो फिर आगामी समय में उनका सियासी गुड़ागड़ित भी बिगड़ सकता है, क्योंकि अब सीएपीएफ के जवानों का भी सब्र जवाब देता चला जा रहा है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया है और इसके नाते से सीएपीएफ के जवान लगातार केंद्र की मोदी सरकार से नाराज भी चल रहे हैं। अब माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आर या पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है और इसी के नाते से सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ सीएपीएफ के जवानों की भी एकजुटता अब देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर के पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अपना प्रभुत्व और वर्चस्व दिखाने की कवायद में सबसे आगे निकल चुके हैं और सरकारी कर्मचारी अब एक तरह से केंद्र की मोदी सरकार को इस बात का संदेश देना चाहते हैं कि अब सरकारी कर्मचारी यूपीएस और एनपीएस को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि वो सीधे सीधे पुरानी पेंशन की बहाली करवाएंगे और इसके लिए उनको किसी भी के साथ मिलकर के काम करना पड़े, फिर वो चाहे सीएपीएफ के जवान हो या अन्य वर्ग के सरकारी कर्मचारी हो, सभी के साथ मिलकर के पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे की लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ने की कोशिश करेंगे। अब देखना ही होगा कि जिस तरीके से सीएपीएफ के जवानों की पुरानी पेंशन की बहाली की मांग लगातार तेज गति पकड़ती चली जा रही है और उसके नाते से केंद्र की मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र की मोदी सरकार आगे अपनी सियासी साख बचाने के लिए और साथ ही सरकार की साख बचाने के लिए क्या कोई ठोस कदम उठाती है या नहीं। लेकिन यह कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से अब सीएपीएफ के जवानों की जो ताकत है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब देखना होगा कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अब केंद्र की मोदी सरकार अपना आखिरी फैसला क्या लेती है और क्या इसके नाते से सीएपीएफ के जवानों के साथ साथ अन्य जो सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित है उनको कोई विशेष लाभ मिलता है या नहीं। फिलहाल
फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।